जय श्री राम। आओ गुण तज सबके गुण गाई, विप्रधेनु हित संकट सहाई। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। वाल्मीकि जी भगवान राम के निवास के स्थान के बारे में बताते हैं। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। हे भगवान, आप वहीं निवास कीजिए। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागै जेहि, तेउर बसौ सहित वैदेही। आगे कहते हैं कि जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रहाई उरलाई, तहीं के हृदय रहाउ रघुराई। हे भगवान, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सरघु नरकु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। हे भगवान, स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ अर्थात सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेव। बसौ निरंतरता सुमन सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहां समय सुखदायक। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, अर्थात आपके लिए सुखदायक निवास स्थान बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करौ निवासु, ता तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग विहारू। हे भगवान, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है, आपको बड़ा आनंद आएगा। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। हे भगवान, वहाँ पर पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी अर्थात डाइन के रूप में है। अत्रियादि मुनि भर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, रास देहु गौरव गिरि बरहु। हे भगवान, अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा यमित कही, महामुनि गाय आय नहाए। सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहो लखन भल घाटू, करऊ कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिस फिरे धनुष जिमि नारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहाँ कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कली उसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी जैसी है, और श्रम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया।
स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब ये देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, बरन जाहि मंजु दुईसाला, एक ललित लघु एक विशाला। सभी देवता कोल भीलों के वेश में आए। देवता लोग जो थे स्वयं अपने स्वरूप में नहीं आए, उन्होंने वेश धारण कर लिया। किसका? कोल भील, जो वहाँ जनजातियां रहती थी उनके रूप में वो आए। और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए, जो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी, दो कुटिया बनाई। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदनु मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घरों में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। जय श्री राम।